चल रही होगी BFUHS DHS एंड सारे एग्जाम्स की। एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। एंड इसी क्रिसमस पे ऑफर्स लगे हैं बैचेस पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बेटा। 3 मंथ्स का बैच अब ओनली 1849 में और 6 मंथ्स का बैच ओनली 2999 में। आने वाले हर एक एग्जाम की मैं तैयारी करा रही हूँ, जिसमें फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड पंजाबी क्लासेस आपको मिलेंगी। ये ऑफर क्रिसमस के हैं, सो फटाफट से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, जो बच्चा ऑफर्स का वेट कर रहा था। सो हरी अप। चलो आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। सो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम ये करेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन था नर्स प्रिपेयर कर रही है टू एडमिनिस्टर डिगॉक्सिन, विच फाइंडिंग कॉज द नर्स टू विदहोल्ड द मेडिकेशन। तो कौन सी फाइंडिंग मेडिकेशन को विदहोल्ड कराएगी? सो दैट इज द एपिकल पल्स ऑफ 56 बीट्स पर मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी की एपिकल पल्स 60 से कम आती है तो हम उसे डिगॉक्सिन नहीं देते हैं। अब आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज डिगॉक्सिन क्या कॉज करती है? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, सो अगर डिगॉक्सिन ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, तो अब यहाँ पे अगर वो ब्रेडिकार्डिया ही कॉज कर रही है और आप भी क्या करो, आप भी क्या कर दो कि पेशेंट को क्या कर दो, ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया वाली ही ड्रग दे दो, तो हो गया काम, है ना। सो यहाँ पे इस पेशेंट को आपने नहीं देनी है, विदहोल्ड करनी है मेडिकेशन। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एनजी ट्यूब, विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कंफर्म द ट्यूब प्लेसमेंट। तो इनमें से कौन सा एक्शन इस टाइम अप्रोप्रिएट रहेगा ट्यूब की प्लेसमेंट कंफर्म करने का? इंजेक्ट एयर एंड ऑस्कल्टेट, ऑब्जर्व गैस्ट्रिक ड्रेनेज कलर, मेजर ट्यूब लेंथ, चेक पीएच ऑफ एस्पिरेंट कंटेंट। याद रखो, सबसे पहला जो होता है दैट इज एक्सरे, सेकंड जो होता है दैट इज पीएच ऑफ द एस्पिरेंट कंटेंट, कि जो आपने स्टमक से एस्पिरेट करके कंटेंट निकाला उसकी पीएच कैसी है। अगर उसकी पीएच एसिडिक आ रही है तो बिल्कुल स्टमक में ही है। अगर उसकी पीएच क्या आ रही है, एल्केलाइन, तो इट मींस जो ट्यूब है वो डिस्प्लेस हो गई है, वो ड्यूडेनम में चले गई है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पीएच ऑफ द एस्पिरेंट कंटेंट। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, विच क्लाइंट इज एट हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। कौन सा क्लाइंट हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे है? क्लाइंट विद हाइपरटेंशन, क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, क्लाइंट विद अ फ्रैक्चर्ड फीमर, क्लाइंट विद अस्थमा। सो अगर क्लाइंट को कीमोथेरेपी चल रही है, सो कीमोथेरेपी जो है इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करती है, और जब इम्यून सिस्टम सुप्रेस होगा तो ऑब्वियस है कि पेशेंट को रिस्क होगा किसका, इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज रिसीविंग आईवी फ्लूइड्स, विच फाइंडिंग इंडिकेट फ्लूइड ओवरलोड। तो अगर किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड चल रहे हैं तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा है? ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, क्रैकल्स इन द लंग्स, हाइपोटेंशन। सो इट इज अ क्रैकल्स इन द लंग। क्रैकल साउंड तभी आती है लंग्स में जब लंग्स में क्या प्रेजेंट हो, फ्लूइड, और जब फ्लूइड ओवरलोड होता है तो लंग्स में भी फुलफिल होता है, जिसकी वजह से लंग्स को ऑस्कल्टेट करने पे क्रैकल साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेशर इंजरीज। तो इनमें से कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन इफेक्टिव रहेगी प्रेशर इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए? अप्लाई बैरियर क्रीम, रिपोजिशनिंग एवरी 2 आवर, कीपिंग फ्यूम ड्रेसिंग फॉर्म ड्रेसिंग्स, कीपिंग अ लाइन ड्रेन। तो ड्राई। सो प्रेशर इंजरीज आर लाइक ब्रेड सोर्स, तो ये तब होते हैं जब सर्कुलेशन जो है वो इंटरप्ट होती है या फिर सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप होती है। तो अगर आपको सर्कुलेशन किसी भी एरिया पे स्टॉप नहीं करनी है तो आप पेशेंट को एवरी 2 आवरली क्या करो, उसकी पोजीशन चेंज करते रहो। ऐसा क्या होगा, तो एक ही जगह पे प्रेशर नहीं बना रहेगा, सो सर्कुलेशन होती रहेगी। नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट डीवीटी। तो नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में आप क्लाइंट को टीच कर रहे हो सर्जरी के बाद कि उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो क्या स्टेटमेंट क्लाइंट की बताएगी कि उसे समझ आ गया है? आई शुड स्टे इन बेड एज मच एज पॉसिबल, आई विल क्रॉस माई लेग्स टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, आई शुड वॉक एज सुन एज आई एम अलाउड, आई विल लिमिट माई फ्लूइड इनटेक। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम पेशेंट को कहेंगे, पेशेंट को यहाँ पे वॉक करते रहना है जितना हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जब वो वॉक करता है तो सर्कुलेशन होती है, और जब सर्कुलेशन होती है तो थ्रोम्बस बनने से बच जाता है पेशेंट। ठीक है, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले क्रिसमस के ऑफर्स बेटा लग चुके हैं बैचेस पे, तो आप लोग भी जुड़ सकते हो मेरे साथ। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके 3 मंथ्स का बैच जो है हमारे पास वो अब हो चुका है ऑफर में 1849 का, और 6 मंथ्स का बैच ओनली 3000। ठीक है, फुल थ्योरी रहेगी, MCQ क्लास रहेगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस, पंजाबी क्लासेस लाइव भी हैं
और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी। फटाफट से एनएचएम की हो गई, बीएफयूएचएस, डीआरएमई, डीएचएस पंजाब तैयारी कर सकते हो आप मेरे साथ। इसी तरह के रैंक को जो है आप भी अटेन कर सकते हो अगर आप लोग मेरे साथ अच्छे से पढ़ते हो। तो जिन भी बच्चों को ऑफर्स का वेट था, फटाफट से नंबर पे कॉल मैसेज करके जुड़ सकते हो। और एएनएम के बैचेस भी हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, तो एएनएम वाले भी अगर कोई है तो रेडी रहो भाई। सो नेक्स्ट है, विच असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट हाइपोकेलीमिया। इसमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि पेशेंट को हाइपोकेलीमिया है? मसल वीकनेस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपर एक्टिव बावल साउंड, टॉल पीक टी वेव ऑन ईसीजी। सो इट्स अ मसल वीकनेस। मसल वीकनेस हाइपोकेलीमिया का साइन है। टॉल पीक्ड टी वेव इज अ साइन ऑफ हाइपर कैलीमिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद चेस्ट ट्यूब। नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, चेस्ट ट्यूब वाला क्लाइंट है। विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन बताएगी? Continuous bubbling in a suction control chamber, drainage of 100 ml in 8 hours, gentle tidling in a water seal chamber, absence of bubbling in a water seal chamber. तो अगर chest tube drainage system में continuous bubbling हो रही है, this is the sign of air leakage, और ये एक intervention required वाला point है। ठीक है, तो इसको आपको check करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग आईवी कैल्शियम पोटाशियम क्लोराइड, विच एक्शन इज करेक्ट। तो अगर आप किसी के पोटाशियम लगा रहे हो, केसीएल लगा रहे हो, तो कौन सा एक्शन करेक्ट है? एडमिनिस्टर आईवी पुश, डिल्यूट एंड इन्फ्यूज सोली, गिव विद डेक्स्ट्रोज बॉलर्स, एडमिनिस्टर थ्रू पेरिफेरल आईवी रैपिडली। देखो, पोटाशियम क्लोराइड जो होता है उसे डिल्यूट करके लगाया जाता है, कभी भी उसे पुश या फिर बॉलस फॉर्म में नहीं देना है, अदरवाइज ये कार्डियक अरेस्ट करवा देगा। ठीक है, और रैपिडली नहीं देना है, कैसे देते हैं? स्लोली। नेक्स्ट है, विच साइन इंडिकेट हाइपोकैलेसीमिया। कौन सा साइन बताएगा हाइपोकैलेसीमिया? नेगेटिव चोवेटिक साइन, मसल ट्विचिंग, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लक्स, ब्रेडिकार्डिया। सो इट इज अ बेटा मसल ट्विचिंग। यहाँ पे इवन पॉजिटिव चोवेटिक साइन आता है, नेगेटिव नहीं आता है। पेशेंट को मसल वीकनेस होती है, मसल ट्विचिंग होती है, दीज आर द साइंस ऑफ हाइपोकैलेसीमिया। Next है, the client with the heart failure suddenly becomes shortness of breath and anxious. What is the priority nursing action? Patient heart failure वाला है, shortness of breath हो रही है, anxious है, priority nursing action क्या रहेगा? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से इन ऑप्शंस को पढ़ के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ बैचेस में, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके अपनी क्वायरी कंप्लीट करके फटाफट से तैयारी शुरू कर सकते हो। आपके लिए मिनिमम टू मिनिमम फीस रखी है मैंने ऑफर्स में। 3 मंथ्स कंप्लीट थ्योरी की तैयारी इन 1849, 6 मंथ्स कंप्लीट थ्योरी की तैयारी 2999। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।